आज तक जितने भी कोर्ट मैरिज हुई है वो सभी अमान्य हो जाएंगी अगर उन्होंने कोर्ट मैरिज करते टाइम उन शर्तों का पालन अगर नहीं किया होगा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर बताई गई है। और ये जो जजमेंट है ये अप्रैल 2024 का है, लेकिन पुरानी जितनी भी कोर्ट मैरिज हुई है उन सभी के ऊपर ये जजमेंट लागू होता है। कैसे लागू होता है, जब आप ये पूरा केस सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इन फ्यूचर कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं तो आप जरूर कीजिए, लेकिन वैसे कीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर जो शर्तें बताइए उनके तहत आप कीजिए, आपकी शादी जो है वैलिड रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहले मैं आपको पूरा केस बता देता हूं ये केस क्या है, और फिर आपको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन फ्यूचर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए। देखो ये था एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ना एक डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट को चलते उन्होंने सोच लिया अब तो हमको है ना तलाक लेना है, एक दूसरे से अलग होना है। नीचे वाली कोर्ट में जब वो गए तो वहां से उनको कोई ऐसा खास रिलीफ मिला नहीं, फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट चले गए वो आर्टिकल 142 के तहत में, भाई हमारा है ना, हमारा ले दे के जैसे भी हमारा पीछा छुटवाओ। जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि जी इनका डिवोर्स करवाना है, तो सवाल ये उठा डिवोर्स तो तब होगा ना जब वो पहले शादी होगी, पहले हमको इसके शादी के प्रमाण पत्र दो कि इनकी जो शादी है वो शादी है या फिर नहीं है, तब हम डिवोर्स के बारे में सोचेंगे। जब वहां पे उस चीज के सबूत गए, सबूत के तौर पे गया कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखो जी इन्होंने शादी रजिस्ट्रेशन करवा रखी, ये दोनों मियां बीवी हैं। तो कोर्ट ने कहा, बोला नहीं ये नहीं चाहिए, हमको वो शर्तों के तहत में वो सबूत चाहिए जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 के अंदर बताए गए हैं, वो सबूत दो। अगर वो सबूत आप देते हो तब तो हम इनकी शादी को शादी मानेंगे। कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो ये शादी का प्रूफ नहीं है, इसको हम नहीं लेते, इसको हम प्रूफ नहीं मानते। अगर आपको ये पहले ये दिखाना पड़ेगा कि आप दोनों की शादी हुई है तभी हम आपका डिवोर्स करवाएंगे, और उसके लिए हमको वो सबूत दो जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 के अंदर बताए गए हैं। अब ऐसा उनके पास में कोई सबूत नहीं था, तो फिर वो शादी जो थी वो अमान्य कर दी कि ऐसा जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई मान्यता उसको नहीं दी जाएगी। पहले आपको अगर आप शादी कर रहे हो, कोई भी अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो, पहले आपको इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और उन दोनों को फिर घर भेज दिया, बाय बाय टाटा, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और अगर आपको ये जजमेंट चाहिए, पढ़ना है, अपने दिल की तसल्ली करनी है, तो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। कैसे मिलेगा इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। देखो अब ये क्या कहता है सेक्शन, अब यहाँ पे गौर फरमाओ। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 कहता है, पहली चीज तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है ना वो हिंदुओं पे लागू होता है। हिंदू हो गए, अपना सिख धर्म वाले हो गए, जैन धर्म वाले हो गए, बौद्ध धर्म वाले हो गए, यानी कि मुस्लिम धर्म को छोड़ के वहां पे चीज लागू होती है। लेकिन बात चाहे मुस्लिम धर्म की हो या फिर किसी भी धर्म की हो, जो सेक्शन 7 है ना ये सभी के बारे में आपको एक डेफिनेशन बता देगा कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि अगर आप शादी कर रहे हैं, यानी कि दो कपल जो अगर आपस में शादी कर रहे हैं, तो पहले उनको जो शादी है ना वो अपने धर्म के अनुसार करनी चाहिए। ये तो था खैर हिंदू धर्म के लिए। अब हिंदू धर्म में क्या होता है, बिन फेरे हम तेरे नहीं होता है, क्या होता है फेरे। जब 7 फेरे होंगे, 7 फेरे होंगे तब वो क्या माना जाएगा, तब वो शादी मानी जाएगी। ये कहता है सेक्शन 7 कि अगर आप हिंदू धर्म में, सिख धर्म में या फिर जो भी है, कोई भी धर्म हो, ये तो खैर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका बता रहा हूं सेक्शन 7 के बारे में। अगर आप किसी भी धर्म से हो और अगर आप शादी करना चाहते हैं, पहले आप अपने धार्मिक रीति रिवाज से शादी कीजिए। इसीलिए बहुत सारे कपल जो मेरे पास में आते हैं ना, आके मेरे पास एक ही बात कहते हैं, सर हमको कोर्ट मैरिज करनी है। ठीक है करवा देंगे, बोला सर बस जल्दी से जल्दी 15-20 मिनट में हमारा काम निपटवाओ। उनको ऐसे कर देता हूँ, नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है। बोला जी कैसे, भाई नहीं, पहले मैं आपकी धार्मिक शादी करवाऊंगा, जिस धर्म में आप हो उस धर्म के अनुसार आपकी शादी करवाऊंगा। उसमें जो आपका जो भी पूजा पाठ का जो टाइम लगेगा वो लगेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जो लगेगा, वहां पे सेफ्टी है वो सेफ्टी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जो टाइम लगेगा लगेगा। उसके बाद फिर आपका जो कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर होगा वो होगा। तो भाई मेरे यहाँ पे आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आधा दिन लग सकता है। मैं 30 मिनट में शादी करवाने वाले में से नहीं हूँ, ना मेरे बस की बात है। बोले जी दूसरा एडवोकेट तो यही कहता हम तो करवा देंगे फटाफट। मैं बोला भाई उनसे करवा लो। वो लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। वो लोग अगर आप कहीं से करवाते हैं, जो फटाफट वाली शादी होती है, वो आपको किसी ट्रस्ट के पास लेके जाएंगे और ट्रस्ट में आप दोनों से एक एक वरमाला डलवा लेंगे और फिर ट्रस्ट पे आपके साइन हो जाएंगे कि मेरी उम्र 18 से ऊपर है, मेरी उम्र 21 से ऊपर है और हम दोनों एक दूसरे को मियां बीवी, और वो हो गया और जाके कोर्ट मैरिज करवा दी। अब उस बात को लेके मैंने दुनिया को समझाते हुए बहुत टाइम हो चुका है कि भाई साहब वो शादी नहीं होती है, वो सिर्फ खाली एक आपके पास में सर्टिफिकेट है। और जिन लोगों ने मेरे थ्रू जो शादियां करवाई है उनको ये चीज पता भी होगी, जो वीडियो देख रहे होंगे, मैंने खूब चीख के बताया कि वो शादी को शादी नहीं माना जाता है, पर लोगों को तसल्ली नहीं हुई। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अब दुनिया को तसल्ली होगी, ये जो ट्रस्ट फर्स्ट है ना, ये कुछ नहीं होता है, ये उल्लू बनाने की बात होती है, इसको कोई वैलिडिटी नहीं दी। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंडिया में कोई कोर्ट नहीं है। अगर आप कहीं इसको चैलेंज करो तो कहां चैलेंज करोगे, नहीं है। मैं यही बात बताता हूं कि पहले आप अपने ना धर्म के अनुसार शादी करो भाई, आप किसी भी धर्म में हो। लेकिन अगर आपका धर्म ही अलग अलग है, जैसे एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो वहां पे एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, विशेष शादी अधिनियम जो होता है,
उसके तहत में करो आप शादी, वहां पे जाके करो भाई। जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप शादी करो, वहां पे जो जो रूल एंड रेगुलेशन बताए गए उसके अकॉर्डिंग आप शादी करो, आपकी शादी वैलिड होगी। अगर आपने पहले अगर कोर्ट मैरिज की है, पर अगर आपने भी ऐसे ट्रस्ट के चक्कर में फंस के और अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आप अभी भी अपने धर्म के अनुसार शादी कर लीजिए। ये चीजें ना लड़कियों को ज्यादा समझनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर लड़के कोई चीज नॉलेज है ना, वो लड़का 1 मिनट लगेगा छोड़ने में, बोला जा जो करना कर ले, बोले मैं तेरे पे दहेज केस कर लूंगा। दहेज तो तभी होगा जब शादी होगी, मेरी माँ शादी हुई नहीं, बोली हुई तो थी, बोला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको वैलिडिटी नहीं देते हैं। तो लड़कियों को चीज समझनी चाहिए, आपको वो कल को छोड़ के ना जाए, इसलिए अपना पक्का तसल्ली बख्श काम करो। और जो कपल मेरे पास आते हैं मैं उनको यही बोलता हूं, मेरे पास 30 मिनट में शादी नहीं होती, हम तसल्ली बख्श काम करवाएंगे, पूरा काम होगा तसल्ली बख्श होगा, इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसीलिए टाइम लगता है भाई। तो इसलिए अब ये जो 7 फेरे वाला है, सेक्शन 7 बताता है, जैसे मान के चलो हिंदू धर्म में अग्नि के चारों तरफ आपको 7 फेरे लेने होते हैं। उसके बाद जो वरमाला वाला होता है, उसके बाद जो सिंदूर वाला जो सीन होता है, उसके बाद अपना जो हम जिसको भी भगवान मानते हैं उसके सामने जो हमारा पूजा पाठ वाला सिस्टम होता है, ये होता है एक धार्मिक कंप्लीट शादी। और उसके बाद फिर होती है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक प्रमाण पत्र है, शादी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये जजमेंट ये कहता है भाई, अगर आप भी इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आप अपने धर्म के अनुसार पहले अपनी धार्मिक शादी करें। धार्मिक शादी, अब हमारे जो माँ बाप थे, हमारे जो दादा दादी थे, उनकी शादी वैलिड नहीं है क्या? वैलिड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने ये वाला काम जरूर किया है। इसलिए ये वाला काम करते हैं ना, तो वो शादी वैलिड रहती है। जैसे हमारे माँ बाप की, हमारे दादा दादी की, उन्होंने आज तक नहीं वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, लेकिन जिन लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाया, ये काम नहीं किया, उनकी इनवैलिड होगी। समझे? तो पहले ये शादी जरूरी है, ये कर लो। हाँ, सर्टिफिकेट जरूरी होता है, मैं ये नहीं कहता जिन लोगों को विदेश जाना है या अपना शादी जहां पे शो करनी होती है, सर्टिफिकेट जरूरी होता है, सर्टिफिकेट बनवाइए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शादी ऐसे कीजिए, 7 फेरे लो अग्नि के सामने, आप जिसको भगवान मानते हो उसको साक्षी मान के, और जो पूरा कंप्लीट जो सिस्टम होता है वैसे आप शादी करो, और उसके बाद अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लो। इसकी जरूरत नहीं होती भाई, ये एक उल्लू बनाने की बात होती है। मेरे माँ बाप ने जो शादी की होगी तो उनके पास में ट्रस्ट का सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या उनके मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगी यार? ये सिर्फ एक पैसे कूटने की मशीन है और कुछ नहीं है, ये कड़वा सच है और कुछ भी नहीं है। आप जो आपके वो आप पे ले लो, आपके जो माँ बाप है, आपके जो दादा दादी, उन्होंने जो शादी की होगी, आज अगर उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रस्ट की जरूरत है? नहीं है। आप खाली क्या करो, अपने धार्मिक जो रीति रिवाज है उसके तहत शादी करो और जाके कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लो। और मैं यही काम करवा के देता हूँ, मैं हर किसी को यही बताता हूँ, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये सिर्फ एक पैसे कूटने की मशीन है और कुछ नहीं है, उल्लू बनाने की बात है। पर शायद किसी को समझ में नहीं आ रही, तो जिसको समझ में नहीं आ रही वो जजमेंट पढ़ लेना। ये आपको कैसे मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में है ना एक लिंक मिल जाएगा करेंटिव ऐप का, आईफोन वालों के लिए भी और एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। वहां पे जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे, ये इधर कोने में आपको 3 लाइन दिखाई देगी, फिर आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही फ्री मटेरियल के बाद आपको जजमेंट दिखाई दे देगी। उस जजमेंट के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि भाई कोर्ट मैरिज के लिए जो नई गाइडलाइन आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो वाली जजमेंट आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, खासकर अपने पार्टनर के पास में, कहीं वो किसी टुच्चू मुच्चू के हाथ लग के ऐसे बलखे में ना आ जाए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आप चीज़ मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। पर्सनली अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, कॉलिंग नंबर सब मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप भी ऐसे कपल है जिनको कोर्ट मैरिज करनी यानी कि शादी करनी है, तो वो शादी हम आपकी करवा सकते हैं। हमारी टीम से आप संपर्क कर लेना, आप जहां से भी हैं वहीं पर आपकी शादी हो जाएगी। थैंक यू माय डियर।